Hello friends, today we will see electrochemistry part 5. This is the last video of this chapter electrochemistry. In this video we will see reference electrode. What is mean by reference electrode? As we know, reference means we are knowing something about that. That is the reference. अब यहाँ पर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें पता होता है। ठीक है, आइदर यहाँ पर पता होता है कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता होती है, या फिर हम लोग उसे ज़ीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जब स्टडी करते हैं तो हमें पता है दैट आर द रेडॉक्स रिएक्शन, मीन्स एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे इस पर रिडक्शन हो रहा है, एंड द बोथ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल यहाँ पर होगा। अब इसमें से अगर हमें एक पोटेंशियल पता हो, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो, तो जो दूसरा पोटेंशियल है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो हमें टोटल रेडॉक्स रिएक्शन जो हो गई है उसका हमें पोटेंशियल यहाँ से पता चलता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जब हमें कहीं इलेक्ट्रोड का निकालना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका हमें पोटेंशियल पता है या जिसका पोटेंशियल हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, वैसा अगर हमने एक इलेक्ट्रोड रखा और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो अगर हमने जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है वो वाला इलेक्ट्रोड रखा, तो उसमें से जब रिएक्शन कैरिड आउट होगी दैट टाइम whatever potential we are getting with the help of potentiometer, उसमें से अगर हम लोग नॉन पोटेंशियल माइनस करते हैं that time we can determine the potential of the unknown electrode। जो भी हो उसका हम लोग पोटेंशियल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है that is the reference electrode। A reference electrode is defined as an electrode whose potential is arbitrarily taken as zero or it is exactly known। अब फर्स्ट ऐसा हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं हम लोग, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हम लोग यहाँ पर बबल करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड करके यूज़ करते हैं that is the platinized platinum plate है, and that is immersed into the 1 molar H plus ion solution। उसी को हम लोग कहते हैं standard hydrogen electrode। An electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled at 1 atmosphere pressure around a platinized platinum plate immersed in 1 molar H plus ion solution is called standard hydrogen electrode। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे कहते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्लैटिनम प्लेट है। ये प्लैटिनम प्लेट यहाँ पर हमें दिख रही है। नाउ दिस प्लैटिनम प्लेट इट इज़ कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, प्लैटिनम का जो पाउडर होता है प्लैटिनम ब्लैक, उससे इसे हमने कोटेड किया हुआ है, एंड दिस प्लेट इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। हमें यहाँ से दिख रहा है वायर के थ्रू यहाँ पर हमने एक्सटर्नल सर्किट को उसे कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो ट्यूब है यहाँ पर वायर जो हमें दिख रहा है दैट वायर इज सील्ड विथ अ ग्लास ट्यूब जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, एंड देन दिस ट्यूब इज अगेन फिल्ड विथ अनदर जैकेट। नाउ सेकेंडली हमने क्या किया है, ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसको हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है, क्योंकि हमें H+ आयंस यहाँ पर देने हैं। दैट्स वाई
we will dip it into the 1 molar HCl solution. The solution is kept saturated with dissolved H2 by bubbling hydrogen gas under 1 atmospheric pressure through the side tube of the jacket. यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग H2 गैस बबल कर रहे हैं उसके अंदर. क्यों? तो हमें H+ आयंस को उससे वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करके रखना है इसलिए. Now in this electrode platinum is used as an inert electrode as it does not take participate in the reaction. ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसे इनर्ट इलेक्ट्रोड करके यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि ये हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. इट विल जस्ट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. और फिर कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसके लिए भी वो हेल्पफुल यहाँ पर होता है. इन दैट वे वी विल कंस्ट्रक्ट दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग देखते हैं, इन दैट केस वी विल सी हियर H+ 1 मोलर हमने लिया है और H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने रिलीज किया हुआ है. एंड दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, दैट इज द प्लैटिनम. नाउ द प्लैटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2 गैस. ठीक है, वो क्या करता है, प्लैटिनम ब्लैक H2 गैस को एब्जॉर्ब करता है विच चेंजेस द गैसेस टू आयोनिक फॉर्म. ठीक है, गैसेस हाइड्रोजन हमने यहाँ पर मिक्स किया हुआ था या बबल किया हुआ था, उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स आयोनिक फॉर्म. मीन्स ये यहाँ पर H+ फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है. एंड इसका रिवर्स भी यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्लैटिनम ब्लैक ओनली. तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है, फिर ये 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव्स अस हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर. और जब हम इसका पोटेंशियल देखते हैं देन दैट पोटेंशियल इज़ 0.000 वोल्ट. और यही जो यहाँ पर इसका पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल ओनली वी कैन टेकन दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसका पोटेंशियल हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड करके यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पर हमने देखा है इसको हमने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड करके यूज़ किया है विच इज़ यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल. किसी भी इलेक्ट्रोड का जिसका हमें अननोन है उसका हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस हाइड्रोजन पोटेंशियल की वजह से SHE के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं. टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन, जिंक इलेक्ट्रोड अगर हमने यूज़ किया है SHE के साथ तो उस कंडीशन में हम लोग उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. जिंक इलेक्ट्रोड को हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया हुआ है. एंड व्हेन वी विल मेजर द पोटेंशियल तो हमें टोटल मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर से. देयरफॉर दैट इज़ अवर E0 सेल, पूरे सेल का. H2 का हमें लेना है 0, तो हमारा फिर टोटल सेल कितना बन जाएगा, -E0 Zn. दैट इज़ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द जिंक सेल. इस तरीके से हम लोग किसी भी सेल का जिसका हमें पोटेंशियल पता नहीं है, अननोन पोटेंशियल जिस सेल का है उसका पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं. नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब क्या डिफ़िकल्टीज़ है इसमें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पर हमें प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस अवेलेबल ईजीली नहीं होता है. द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली एट 1 एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द मेजरमेंट. मीन्स जब तक हमारी सेल रिएक्शंस यहाँ पर कैरिड आउट हो रही है तब तक ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इट इज़ नॉट पॉसिबल. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion solution cannot be exactly maintained
एट 1 मोलर, ये H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी हम लोग 1 मोलर पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू द बबलिंग ऑफ द गैस इनटू द सॉल्यूशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में टेक्स प्लेस, वहाँ पर उसका इवेपोरेशन होते रहेगा वाटर का, और उसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। ओके, अब हम लोग इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन गैस के इससे। अब जब हम लोग हाइड्रोजन गैस इसमें डाल रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और प्रेशर से हम लोग अगर गैस यहाँ पर डाल रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू यूनिटी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ दिस 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और इस इक्वेशन पर अगर हम लोग हमारा नर्स्ट इक्वेशन डालते हैं तो हमारे इसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E0 हाइड्रोजन माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log to the base 10 pH2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है, इससे अकॉर्डिंगली हमें इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देन हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है, उसको हमने 0 ले लिया, तो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का किस तरीके से निकलेगा। क्यों हमने ये इसको लिया हुआ है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 मोलर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला फॉर द ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल जब हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है तब हम लोग इस तरीके से इसे निकालेंगे। 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log to the base 10 pH2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इससे हम लोग निकाल कर इसकी वैल्यू लेंगे एंड देन वी कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल। नाउ नेक्स्ट इज निकेल कैडमियम और निकेल स्टोरेज सेल। अब ये जो है दैट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं जनरली गैल्वेनिक सेल, वो 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक प्राइमरी वोल्टेइक सेल और दूसरा सेकेंडरी वोल्टेइक सेल। अब जब हम लोग प्राइमरी वोल्टेइक सेल देखते हैं तो यहाँ पर जब तक केमिकल्स यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं तब तक पोटेंशियल डेवलप होते रहेगा, और एक बार पूरे केमिकल्स जो इनिशियली हमने लिए हुए हैं वो केमिकल्स अगर एक बार ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमें यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो नहीं मिलता। दैट इज़ द प्राइमरी वोल्टेइक सेल। अब सेकेंडरी वोल्टेइक सेल में क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेइक सेल में केमिकल्स हम लोगों ने जो लिए हैं दैट केमिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उससे फिर से जो रिएक्टेंट है मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन वहाँ पर कैरिड आउट होती रहेगी, एंड जो हमारा पोटेंशियल है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डेवलप होते जाएगा। और कब तक ये किस तरीके से होते जाएगा, जब तक हमने उसको जो पोटेंशियल हम लोग दे रहे हैं वो अगर इंटरनल पोटेंशियल से थोड़ा ज़्यादा है, उसी कंडीशन में वो यहाँ पर रिएक्शन कंटिन्यूशन में चल सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी वोल्टेइक सेल। जैसे हमने लास्ट ईयर लेड सेल पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये जो है दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी वोल्टेइक सेल। और प्राइमरी वोल्टेइक सेल का अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा ड्राई सेल। ये 2 एग्जांपल्स उसके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग आगे चलते हैं तो फिर हमारे इसमें आता है निकेल कैडमियम बैटरी, दैट इज़ ऑल्सो द सेकेंडरी ड्राई सेल, जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग जो कैमरास के सेल होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में जो हमें सेल मिलते हैं चार्जिंग सेल्स, वो क्या भेजते हैं, दे आर मेड अप ऑफ दिस निकेल कैडमियम। अब यहाँ पर निकेल कैडमियम सेल में क्या हो रहा है, जो एनोड है दैट एनोड इज ऑफ निकेल इज अ कैडमियम मेटल। ठीक है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है जो हमने एनोड यूज़ किया है दैट इज़ ऑफ कैडमियम मेटल,
और जो कैथोड है दैट इज मेड अप विथ अ निकल ऑक्साइड, ठीक है, और सपोर्टेड विद द निकल, एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन। अब इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें किस तरीके से दिखती है? जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस देखते हैं, दैट टाइम वी विल सी हियर cadmium is reacts with the OH minus ions and there is a formation of cadmium hydroxide. That reaction is at oxidation, anodic oxidation. फिर जो हमारा कैथोड है उस पर क्या हो रहा है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकले हुए हैं, these two electrons are used by the निकल ऑक्साइड, और नीचे का सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, उसी में से हम लोग निकल ऑक्साइड के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं and there is a formation of nickel hydroxide along with the basic ions, OH minus ions यहाँ पर निकलते हैं। और जब हम लोग ये दोनों सेल्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना है, क्योंकि बिकॉज दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन, सेल रिएक्शन जब हम लोग देखेंगे, इन दैट केस कैडमियम सॉलिड प्लस निकल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस cadmium hydroxide, nickel hydroxide, and these are the products. Now the reaction product at each electrode is solid that adheres to the electrode surface. ठीक है, जो प्रोडक्ट में यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम निकल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड्स पर चिपक कर रहेंगे। देयरफॉर द सेल कैन बी रिचार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो सेल यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, और उससे पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है दैट इज 1.4 वोल्ट। दिस सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ देन द अदर ड्राई सेल। बाकी के ड्राई सेल से एक्यूमुलेटर से बोल सकते हो, आप ड्राई सेल से बोल सकते हो, इसका लाइफ जो होता है वो ज़्यादा होता है। और ये जो अभी निकल कैडमियम बैटरीज है, दीज आर यूज्ड इनटू द वॉचेस, कैलकुलेटर, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इसमें ये निकल कैडमियम बैटरी यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इज मर्क्यूरी बैटरी। अब मर्क्यूरी बैटरी में क्या हो रहा है? दैट इज ऑल्सो द सेकेंडरी ड्राई सेल, और उसको भी हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें एनोड जो है दैट इज अ जिंक एनोड एमलगमेटेड विथ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से हम लोग उसको एमलगमेटेड जिसको हमने कोटेड किया हुआ है। और कैथोड किससे बना हुआ है? दैट कैथोड इज मेड अप विद द मर्क्यूरी एंड कार्बन, उससे हम लोग कैथोड बना के रखेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा दैट इज अगेन अल्कलाइन एंड इट इज मेड अप ऑफ अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। अब इस कंडीशन में हमारी सेल रिएक्शन क्या होती है? जैसा हमने निकल कैडमियम ने देखा था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मर्क्यूरी बैटरी में जब देखते हैं तो जिंक, अमलगमेटेड जिंक हमारा जो था, ये अमलगमेटेड जिंक जो बेसिक हमने सॉल्यूशन लिया हो उसके साथ रिएक्ट होकर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड देन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these two electrons are reacts with the mercuric oxide and there is a formation of mercury, means ये जो mercury है again this mercury is deposited on the electrode, दूसरे electrode पर जाकर ये deposit होगा, that is the cathodic reaction। and when we will see the overall reaction, in that case it is zinc Hg plus HgO will give us ZnO प्लस Hg। ठीक है, और ये जो अब Hg है, दिस Hg से क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन कंपोजिशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्योंकि पूरी रिएक्शन होने के बाद भी यहाँ पर हमें ये ZnO दिखता है, और वही सेम ZnO हमने यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट करके यूज़ किया हुआ है। दैट्स वाई इसका जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता है।
जो वोल्टेज हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ 1.35 वोल्ट। वोल्टेज वो यहाँ पर देता है, जो लैक्रेंशियल सेल है, हमारे ड्राई सेल हैं, उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ 1.1 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। बट इस मर्क्यूरी बैटरी से हमें 1.35 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पर मिलता है। इट ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबली हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल। कैपेसिटी भी ज़्यादा है और उसका लाइफ भी यहाँ पर ज़्यादा है। इट इज़ यूज्ड इन द हियरिंग एड्स, इलेक्ट्रिक वॉचेस, पेस मेकर्स एक्सेट्रा। इसमें हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। अब यहाँ पर क्या है, किसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस, अब तक हमने जो देखा है कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी हैव टू कंसिडर। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं वो आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब उसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो हम लोग निकालते हैं विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसका पोटेंशियल निकालेंगे, और उस पोटेंशियल को हम लोग जब डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, जो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ठीक है, इसको अब डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स have been determined using standard hydrogen electrode. These electrodes with their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential. This arrangement is called electrochemical series. ये उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं ना। अब इसको फिर से हमने डिफाइन किया हुआ है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मेटल और नॉन मेटल, कॉन्टैक्ट विद द आयंस, उसी के आयंस के साथ वो टच है, विद द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ देयर आर सम की पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग कहेंगे जो यूज़फुल है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग उसमें रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन विल while the reducing agent are shown on the right hand side of the half of the रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसका इलेक्ट्रोड लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने यूज़ किया है अलॉन्ग विथ इट्स इलेक्ट्रोड, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देन बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या रहे, जैसे हाइड्रोजन हमने बीच में लिया हुआ है, तो ये है हाइड्रोजन के, अगर हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पर डाउन में अगर हम लोग आ रहे हैं, तो उसके नीचे जो भी हमने लिए हुए हैं, मेटल या नॉन मेटल लिए हुए हैं, तो यहाँ पर वो उनका निगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। और वही अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन में पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, और बीच में कौन सा है हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर हमें शो होता है। देन E0 वैल्यूज अप्लाई टू द रिडक्शन से हाफ सेल रिएक्शंस दैट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज रिटन। ठीक है, जैसे भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लिए वो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर पता चलते हैं।
then higher more positive E0 value for a half reaction indicate its greater tendency to occur in forward direction and in turn get greater tendency for the substance to reduce. ठीक है, E0 वैल्यू अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है हमारी, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और जो टेंडेंसी है सब्सटेंस की वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। अब जहाँ पर लो होता है, मोर नेगेटिव की तरफ E0 वैल्यू अगर हमारी जा रही है तो उसकी ग्रेटर टेंडेंसी क्या होगी टू गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, वो सब्सटेंस जो है वो वहाँ पर ऑक्सीडेशन उसका होते जाता है। द हाफ रिएक्शंस आर लिस्टेड इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग टेंडेंसी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो भी हाफ रिएक्शन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें डिक्रीजिंग टेंडेंसी जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल series. Now you have to remember one thing, the left side of the half reaction has cations of metal और नॉन मेटल और नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एंड देयर आर फ्री मेटल्स और अनायंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड। उसी तरीके से हमें उसको यहाँ पर अरेंज करना होता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है स्टैंडर्ड एक्वस इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर पोटेंशियल जो है वो बढ़ते जाता है एंड नीचे अगर आप देखते हो तो उस कंडीशन में वो कम होते जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको दिए हुए हैं। और हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन का आपको यहाँ पर 0 दिखता है। ठीक है, 0 से ऊपर आप जाते हो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और यहाँ से आप जब नीचे आते हो तो निगेटिव वैल्यूज़ जो है दैट विल गेट्स इंक्रीज। दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एट 298 केल्विन। ना उसके एप्लीकेशंस हमें देखने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का अगर हमें यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन जो होती है उसके लेफ्ट साइड में। तो E0 वैल्यू जो होती है उसको हम लोग मेजर करेंगे दैट विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा और खुद वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसी के इससे हम लोग E0 वैल्यू उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकाल सकते हैं। अगर वो जो E0 वैल्यू हमने निकाली हुई है, इफ़ दैट E0 वैल्यू इज़ ग्रेटर तो उसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होगा और वो जो है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में जाकर वो स्टे करेगा। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग नीचे मूव करते हैं, टेबल में नीचे आते हैं तो E0 वैल्यू एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन्स इस तरीके से हम लोग वो जो एजेंट हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज़ किया हुआ है वो हम लोग उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। देन सेकेंड इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर होता है हमारे इसमें, दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, उसके राइट साइड में ये रहेगा। अब ये जो पोटेंशियल्स इसके होते हैं इस रिएक्शंस के, दीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके हाइड्रोजन से हम लोग नीचे आएंगे। और ये ज़्यादा कब होगा, अगर E0 वैल्यू ज़्यादा है तो नेचुरली वो हमें टेबल के बॉटम में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम देखोगे तो इसमें हमें वो बॉटम में दिखते हैं एंड दे टेंड टू फेवर द रिवर्स डायरेक्शन। और ये जो स्पीसीज़ होती हैं ये दीज आर अपेयरिंग एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन एसोसिएटेड विथ लार्ज नेगेटिव E0 वैल्यूज़। ठीक है, और उनकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर नेगेटिवली E0 वैल्यू यहाँ पर है ज़्यादा है
In that case they are the good electron donor. ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर या ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, बॉटम की तरफ जैसे जाएंगे तो यहाँ पर उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की जो वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, दैट विल गेट्स इंक्रीज्ड. नाउ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जब हो रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस होता है इफ़ द स्पीशीज विथ हायर E0 वैल्यूज इज रिड्यूस्ड एंड दैट विथ लोअर E0 वैल्यू इज ऑक्सीडाइज. ठीक है, अगर E0 वैल्यू हायर जो है उसकी वो रिड्यूस हो रहा है और जिसकी E0 वैल्यू यहाँ पर कम होती है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शन है दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. इस कंडीशन में जो पोटेंशियल्स हम लोग मेजर करते हैं इट मस्ट बी पॉजिटिव अगर स्पॉन्टेनियस है तो, एंड बाकी इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो उस कंडीशन में ये जो पोटेंशियल्स होते हैं दैट आर इन द अबाउ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है at standard condition would Ag plus ion oxidizes metallic magnesium. तो यहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक मैग्नीशियम के हमने यूज़ एग्जांपल किया है. मेटल हमने लिया है Mg और दूसरा हमने लिया हुआ है that will gets oxidized to Mg2 plus 2 electron. These electrons are accepted by the Ag2 plus 2 electrons will give us twice Ag. तो ओवरऑल रिएक्शन हमें इस तरीके से मिलती है. अब इस रिएक्शन का अगर हमें E0 Mg हमें पता है, E0 हमें पता है, E0 Ag भी हमें पता है, दैट वैल्यूज़ वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं. तो उस कंडीशन में वी कैन डिटरमाइन E0 सेल ऑफ द रिएक्शन. इसी सेल का हम लोग E0 सेल निकाल सकते हैं. E0 cell is equal to E0 Ag means electrode potential of silver electrode minus electrode potential of magnesium, और उसकी वैल्यू हमें मिलती है 3.17 वोल्ट. ओके, अब इसका EMF हमारा पॉजिटिव है तो हमारी सेल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अवर EMF of the above cell is the above reaction is spontaneous. ठीक है, EMF पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, EMF नेगेटिव, रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस. और इसकी वजह से जो Ag प्लस आयन से हमारे जो ऑक्सीडाइज हुए हैं दैट आर ऑक्सीडाइज टू मेटेलिक मैग्नीशियम. ओके.